हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। आज है कन्या पूजन और मैंने कर दी है हलवे की तैयारी। इधर रख दिए हैं छोले उबलने के लिए। ये सूजी भून रही हूँ मैं, क्योंकि हलवा बनाना है। और बाकी सब हमारे घर वाले अभी उठे नहीं हैं, धीरे धीरे उठ रहे हैं। और मेरी सूजी भून कर तैयार हो चुकी है। और इधर चाशनी चढ़ा दी थी मैंने हलवे के लिए। इधर टमाटर ले आई थी क्योंकि मुझे छोले बनाए थे उसके लिए। चाशनी तैयार हो गई थी, उधर छोले भी उबल चुके थे मेरे। और इधर मैंने टमाटर काट लिए थे, तब टमाटर काटे और हलवा भी हो चुका था। हलवा निकाल के रख दिया था। और इधर चढ़ा दी थी छोलों के लिए कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिए थे तेल और जीरा, तेजपात के पत्ते, थोड़े बेसिक से मसाले। तब तक ये तैयार हुए, फिर डाल देते मैंने मसाला भुनने के लिए। ये देखो मसाला कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ छोले भी डाल दिए थे। उधर पानी चढ़ा दिया था मैंने छोलों में डालने के लिए। बॉईल करके पानी डालती हूँ मैं छोलों में, जिससे कि थोड़ी जल्दी हो जाए। और धीमी आंच से पका के उसमें फिर इतने वो नहीं रहता। अगर कच्चा पानी डालो तो बहुत टाइम लगता है। इसमें मैंने पानी भी डाल दिया था, क्योंकि ज़्यादा वहीं पूरियों के अनुसार बनाए थे। थोड़ी देर पकेंगे तो ठीक हो जाएंगे ये। उसके बाद में इतने मम्मी भी उठ चुकी थी, मम्मी नहाने चली गई थी। तब तक मैं किचन का काम कर रही थी। अभी देखो छोले भी कितने सुंदर लग रहे हैं। तब तक मैंने बर्तन, छोले हुए तब तक मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए थे। किचन साफ़ हो गया था। इधर कढ़ाई चढ़ा दी थी पूरी और पूड़ों के लिए। और इधर आटा लगा दिया था पूरियों का। ये था पूड़ों का आटा। और उधर हो गए थे छोले भी बन के तैयार। तब तक मम्मी बस आने ही वाली थी। अब मैं जा रही हूँ मतलब बेटी को उठाने के लिए। और सो रही थी अभी। पड़ोस वाली दीदी आ गई थी क्योंकि कन्या जीवानी थी तो इसलिए। और ये दोनों बहनें तैयार होकर निकल गई थी कन्या पूजन के लिए। इधर मम्मी ने पूड़े और पूरी करके पूजने लगी थी। तब तक मैं भी तैयार होने के लिए सोच रही थी, मैं भी तैयार हो लूँ। मैंने पूरी मम्मी ने पूजना स्टार्ट किया, मैं तैयार होने के लिए चली गई। तैयार होने के लिए फिर देखा कमरे में जाकर तो थोड़ा सा कमरा गंदा सा हुआ था। तब तक मैंने अपना कमरा साफ़ किया। कमरा साफ़ करने के बाद में फिर मैंने सोचा कि मैं खुद भी तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर मंदिर जाना है। फिर मैंने साड़ी डिसाइड की। साड़ी डिसाइड करने के बाद में कि हाँ जी ये वाली साड़ी पहन रही हूँ। ये वाली साड़ी पहन के मुझे तैयार होना था। तब तक इसके पापा चले गए थे नहाने के लिए। मैं तैयार हुई और फिर हम मंदिर निकल गए। मंदिर से आने के बाद में देखा तब तक मम्मी और घर वालों ने सब ने कन्या बैठा ली थी। कन्या तब तक मैं मंदिर से प्रसाद चढ़ा के आई, भोग लगा के आई। तब तक सारी कन्या हमारे घर पर आ चुकी थी। और तभी मतलब मैंने आके इनके सबके चरण धुले। चरण धुलने के बाद में सब ने मतलब भोग वोग लगाया। ये देखो मम्मी ने भोग देना स्टार्ट कर दिया। और मैंने चरण धुलने के बाद में तिलक लगाया। मैंने तिलक लगाया। मम्मी भोग दे रही थी, सारी कन्याएं बैठी थी। और दो हमारे घर में लांगुर बैठे हुए थे, क्योंकि एक सबसे छोटा लांगुर था और दूसरा थोड़ा बड़ा था। और हमारे घर की कन्या हमारे अपने घर में बैठना नहीं चाहती, बाकी सबके घर में कन्या पूजन अच्छे से करा के आ जाती है। देखो ये दिविसा इधर उधर भागी फिर रही थी, इसको मैंने बैठाया, तिलक लगाया। तब तक पीछे पीछे मम्मी सभी को दे रही थी। इधर रितिशा भी नहीं बैठ रही थी। रितिशा अपने पापा के साथ गोदी में बैठने की जिद कर रही थी। फिर सबसे छोटे लांगुर को लगाया। पहले सारी कन्याओं को लगाने के बाद में फिर मैंने अपने लांगुर को चुनरी बांधी। चुनरी नहीं बंधवाया तो फिर मैंने इसके गले में डाल दी। बाकी देवियों के हाथों में चुनरी बांध के सभी को मतलब सभी इसके चुनरी बांधने के बाद में मैंने इनको देख। और इतने में चुनरी बांध रही थी तब तक घर वाले इनको बाकी वो कर रहे थे। ये देखो सारी देवियों को भोग लगा रहे थे, बाकी सब थोड़ा थोड़ा भोग लगवाया। और ये देखो दिविसा का मुंह कैसा बना हुआ है। ये घर में आती ऐसे ही करती हैं, एक नहीं दोनों ही बहनें ऐसे करती हैं। रितिशा भी ऐसी करती है, दिविसा भी ऐसी करती है। रितिशा ने तो अपने पापा की गोदी ही नहीं छोड़ी, वो तो अपने पापा को ही लेके बैठी थी। ये देखो ये है छोटी सी कन्या। ये देखो रितिशा बैठी अपने पापा के साथ में। इधर बैठा है लांगुर। इधर बड़े भैया जी ने कर दिए थे सबके दक्षिणा दे के और आशीर्वाद लेना स्टार्ट। फिर हमारे घर के सभी सदस्यों ने धीरे धीरे आशीर्वाद लेना स्टार्ट किया। उधर मैंने सभी को पानी ग्रहण कराया। पानी ग्रहण कराने के बाद में सब ने पाँव छूने की प्रक्रिया चालू कर दी थी। इधर से देखो बड़ी दीदी भी आ गई थी। और फिर सभी इधर का काम ख़त्म करने के बाद में ये बैठा सबसे छोटा लांगूर हमारा। और ये बैठी हैं देवियाँ। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर कन्या हैं। ये देखो देखो हमारी कन्याओं का मुंह कैसा बना हुआ है। ये वाली उठ गई थी, बाकी सब क्योंकि अरे रितिशा तो बैठ ही नहीं रही थी।
इधर फिर मैंने सभी को दक्षिणा दी, सभी का आशीर्वाद लेना स्टार्ट किया। फिर पीछे पीछे मेरी बड़ी दीदी भी आ चुकी थी आशीर्वाद लेने के लिए, पैर छूने के लिए। फिर रितिशा के पापा भी उठ गए थे, रितिशा उठने ही नहीं दे रही थी उनको अपने पास से। रितिशा के पापा ने भी पैर छुए, मम्मी ने पैर छुए और मैंने भी पैर छू के इनका आशीर्वाद लिया। और फिर खुशी खुशी हमने माता रानी को घर से विदा किया, क्योंकि वहाँ